प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमारे आज के पठन पाठन का विषय है शब्द संपदा। छात्रों, किसी भी भाषा को प्रभावशाली ढंग से लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए उस भाषा के समृद्ध शब्द भंडार की आवश्यकता होती है। आपका शब्द भंडार जितना संपन्न होगा, आप अपने मनोभावों को उतने ही सटीक और सार्थक तरीके से अभिव्यक्त कर सकेंगे। इसलिए हम सबको अपने शब्द भंडार बढ़ाते रहने चाहिए और यह शब्द भंडार सतत अध्ययन, चिंतन और मनन से बढ़ता है। छात्रों, अब हम अपने आज के विषय की ओर चलते हैं। हमारा आज का विषय है शब्द संपदा। सबसे पहले यहाँ पर भाषा, शब्द और वाक्यों की परिभाषा दी गई है। भाषा किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। आप अपनी पाठ्यपुस्तक में यह विषय शब्द संपदा का विषय देखिए। पहले भाषा की परिभाषा। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्दों के मेल से बनती है। शब्द वर्णों के, वर्ण अर्थात अक्षर, वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक, सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ निकले, ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे घर, पानी, लड़का, मैं, वहाँ आदि। भाषा में शब्दों का प्रयोग अनेक रूपों में होता है। अतः शब्दों का वर्गीकरण अर्थात शब्दों के प्रकार जो हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, अनेक प्रकार से हो सकता है। इनमें से निम्नलिखित वर्गीकरण महत्वपूर्ण हैं। उद्गम के आधार पर, उद्गम अर्थात जन्म या उत्पत्ति, कोई शब्द कहाँ से आया है, कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। और चौथा, प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले दिया गया है उद्गम के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, अर्थात शब्दों की उत्पत्ति या जन्म कहाँ से हुआ है, उस आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। कोई शब्द हमारी भाषा में मूलतः मतलब मूल रूप से कहाँ से आया, इस आधार पर यह विभाजन मतलब वर्गीकरण या बंटवारा या क्लासिफिकेशन किया जाता है। उद्गम की दृष्टि से हिंदी में निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्द हैं। सबसे पहले लिखा है तत्सम। तत्सम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और सीधे उसी रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ तत्सम शब्दों की परिभाषा दी गई है। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, उन्हें तत्सम
शब्द कहा जाता है, जैसे पुत्र, भवन, कार्य आदि। दूसरा है तद्भव। जो शब्द कुछ रूप बदलने के बाद, अर्थात वे पहले मूल रूप से संस्कृत के ही थे लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है हिंदी में आने के बाद, जो शब्द कुछ रूप बदलने के बाद हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में स्वीकार कर लिए गए, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे सर्प से सांप, सर्प जो है वो तत्सम है, उसका तद्भव क्या है? सांप। कर्म से काम, दुग्ध से दूध, सप्त से सात। इसके बाद तीसरा जो वर्गीकरण है वो क्या है? विदेशी शब्द हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि अनेक भाषाओं से शब्द आए हुए हैं। इसका कारण हम सब जानते हैं कि हमारे देश में इन सभी देशों के निवासी किसी न किसी कारणवश आए हैं और रहे हैं। उनके आने और रहने के साथ उनकी भाषा भी हमारी संस्कृति में रच बस गई। जैसे फारसी शब्दों का कुछ उदाहरण दिया गया है, ज़मीन, सज़ा, किनारा। किनारा अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या होता है? तट होता है। अंग्रेजी शब्द हैं स्कूल, ऑफिस, कंपनी। ऐसे ही यहाँ 3 दिए गए हैं लेकिन असंख्य शब्द हैं। अरबी से है कानून, तकदीर, कागज़ लिखा है, कागज़ होना चाहिए। फिर पुर्तगाली से है कमरा, कमीज़, तौलिया। फ्रांसीसी शब्द हैं कूपन, कारतूस। और उर्दू शब्द हैं दर्द, तहजीब। अगला है देशी। इन्हें देशज शब्द भी कहते हैं, जिनका रूप स्थानीय बोलियों में बदल जाता है। स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए शब्दों को देशी या देशज शब्द कहते हैं, जैसे खिड़की, पगड़ी, झुग्गी, झाड़ू आदि। पांचवा जो वर्गीकरण है वह संकर। संकर है, शंकर नहीं, संकर। संकर शब्द किन्हें कहते हैं? 2 भाषाओं के शब्दों के मिश्रण से, अर्थात जो शब्द 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है रेलगाड़ी। रेल जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी जो है हिंदी का शब्द है। जांच करता, जांच जो है वो हिंदी का शब्द है, करता जो है वो संस्कृत का शब्द है। तो संकर शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं। तो इस तरह से शब्दों के उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार बताए गए। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशी और संकर। आगे है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, अर्थात अलग अलग भागों में, विभागों में रखना, बंटवारा। रचना के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? पहला रूढ़ शब्द है। रूढ़ वे शब्द जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हों उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। आप ऐसा समझिए कि ये शब्द बहुत छोटे होते हैं, 2-3 अक्षरों के बने होते हैं और उनमें कोई दूसरा शब्द मिला नहीं रहता है। रूढ़ शब्द की परिभाषा ये भी है कि यदि उन शब्दों के भाग किए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता।
जैसे घर, घर में दो ही अक्षर हैं, दो ही वर्ण हैं, इसमें और कोई शब्द मिला हुआ नहीं है। घर है, पुस्तक है, देश है, नगर है, शहर है, सड़क है, पेड़ है, फल है, फूल है, कमल है, ये सब जितने भी शब्द हैं सब रूढ़ शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इनके अगर ये किसी दूसरे शब्द से बने नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनके खंड किए जाएं, जैसे घर, घर को अगर हम घ और र अलग कर दें तो न तो घ का कोई अर्थ है न तो र का कोई अर्थ है। जैसे सड़क है, सड़क के तीनों अक्षरों को अलग किया जाए, तीनों वर्णों को अलग किया जाए, स का कोई अर्थ अलग से नहीं निकलेगा, ड़ का अर्थ नहीं निकलेगा, क का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। रूढ़ शब्द के बाद आता है यौगिक शब्द, जो शब्द दो सार्थक खंडों से बने होते हैं। यहाँ यूँ कहें कि दो शब्दों के योग से बने होते हैं और दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ होता है। जैसे विद्यालय, ये दो शब्दों से मिलके बना है, विद्या और आलय। विद्यार्थी, विद्या और अर्थी। परोपकार, पर और उपकार। नरेश, नर और ईश। गणेश, गण और ईश। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। देवालय, देव और आलय। वाचनालय, वाचन और आलय। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। इनका सबका अपना, पुस्तक आलय, आलय मतलब घर, पुस्तकों का घर। रचना के आधार पर शब्दों का तीसरा प्रकार है योगारूढ़। योगारूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं जो रूढ़ शब्द होते हैं और यौगिक शब्द भी होते हैं। जो शब्द यौगिक होते हैं, यौगिक मतलब कि दो शब्द उसमें मिले हैं, दो शब्द उसमें मिले हैं, जुड़े हैं और दोनों का अपना अपना अर्थ भी है, लेकिन होते हुए किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योगारूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चिड़ियाघर, यहाँ पर दो शब्द हैं, चिड़िया और घर, लेकिन चिड़ियाघर का ये अर्थ नहीं कि चिड़ियों का घर, केवल यहाँ चिड़ियाँ रहती हैं, बल्कि जहाँ पर वन्य पशुओं को हमारे अवलोकनार्थ रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चिड़ियाघर कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र, त्रि और नेत्र, तीन और आँख, नेत्र मतलब आँख, लेकिन त्रिनेत्र को क्या कहा जाता है, उसका मतलब क्या होता है? भगवान शिव के लिए संबोधन होता है। इसी तरह से दशानन है, दशानन किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं। चतुरानन है, चतुर और आनंद, चार चेहरों वाले, चार मुखों वाले ब्रह्मा जी। तो उनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, शाब्दिक अर्थ से हटकर उनका अर्थ होता है, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? योगारूढ़। अब है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के निम्नलिखित चार भेद किए जाते हैं। एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द और विलोमार्थी या विलोम शब्द। विपरीतार्थी भी कहते हैं, विरुद्धार्थी भी कहा जाता है विलोम शब्दों को। पहला है एकार्थक। एकार्थक को दूसरा भी नाम है इसका श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। सुनने में क्या है, दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ जो होता है अलग अलग होता है। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है वे एकार्थक शब्द कहलाते हैं। एकार्थक शब्दों के उदाहरण निम्नलिखित रूप में दिए गए हैं। जैसे अस्त्र और शस्त्र। आमतौर पर हम दोनों को एक ही समझते हैं, हथियार जिसके द्वारा किसी पर वार किया जाए, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से इन दोनों के अर्थों में अंतर होता है। अस्त्र जो हथियार फेंक कर चलाया जाए जैसे बाण। शस्त्र जो हथियार हाथ में थाम कर
चलाया जाए, जैसे तलवार। दूसरा है अज्ञ और अनभिज्ञ। अज्ञ मतलब जिसे कुछ ज्ञान नहीं हो, अनभिज्ञ जिसे किसी विशेष बात की जानकारी ना हो। कहते हैं कि मैं तो इससे अनभिज्ञ हूँ, मतलब उस खास बात को नहीं जानता, उसके बारे में नहीं पता है, बाकी ढेर सारी बातें जानते हैं। अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य जिस वस्तु के मूल्य का अनुमान न लगाया जा सके उसे अमूल्य कहते हैं, और जो बहुत ही कीमती हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। तीसरा है आदि और व्याधि। ये दोनों कष्ट के लिए है, लेकिन आदि मानसिक कष्ट को कहते हैं और व्याधि जो है शारीरिक कष्ट को, जिसे बीमारी कहते हैं। ज्वर, खांसी आदि उदाहरण दिया गया है। अपराध सामाजिक कानून का उल्लंघन, अर्थात सामाजिक मतलब संवैधानिक, संविधान द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन अपराध है। प्राकृतिक या धार्मिक नियमों का उल्लंघन पाप कहलाता है। अद्वितीय जिसकी बराबरी का कोई और दूसरा न हो। अनुपम जिसकी किसी से उपमा न दी जा सके। अगला है अनुभव, व्यवहार या अभ्यास से प्राप्त ज्ञान, अनुभूति, चिंतन और मनन से प्राप्त ज्ञान। छात्रों, आपकी पाठ्यपुस्तक में इसी तरह से और भी शब्द दिए गए हैं, आप उनका अध्ययन स्वतः कर सकते हैं। इसके बाद है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द मतलब कि एक शब्द के अलग अलग अर्थ। कभी कभी एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे कर, कर का अलग अलग अर्थ होता है। कर का अर्थ है हाथ होता है, टैक्स होता है, लगान जिसे कहते हैं, कोई किसी भी प्रकार का सरकारी टैक्स, और कर मतलब क्रिया का रूप भी क्या है, कर है। इसी तरह से पत्र, पत्र को पत्ता जो होता है, पत्ते को भी पत्र कहते हैं, चिट्ठी को भी कहते हैं पत्र। कल, कल का अर्थ है आने वाला दिन, बीता हुआ दिन। कल मतलब मशीन भी होता है, और कल मतलब क्या होता है, मन की, चित्त की शांति भी होती है। इसी तरह से यहाँ कुछ उदाहरण मैं आपको पढ़ कर के सुना रहा हूँ, शेष आप अपनी पाठ्यपुस्तक से अध्ययन कीजिएगा। पहला है अधर। अधर मतलब अंतरिक्ष, निचला होंठ, धरती और आसमान के मध्य। दूसरा है अनंत, आकाश, ईश्वर, विष्णु और शेषनाग। तीसरा है अंबर, जिसका अर्थ अलग अलग अर्थ है, आकाश, कपड़ा, कपास। चौथा है अपेक्षा, जिसका अर्थ है आवश्यकता, तुलना या आशा। पांचवा है अरुण, सूर्य का सारथी, प्रातःकालीन सूर्य, सिंदूर, रक्तवर्ण, लाल। अर्थ, अर्थ के अलग अलग अर्थ हैं, धन, व्याख्या, उद्देश्य, मकसद। अली, भंवरा, सखी, कोयल। अवकाश, बीच का समय, अवसर और छुट्टी। अवधि, सीमा, निर्धारित समय। अंक, गोद, गणना के अंक और मध्य। आम, एक फल, सामान्य, मामूली। आदि, प्रारंभ वगैरह। आराम, सुख चैन, बगीचा। उत्सर्ग, त्याग, समाप्ति, दान। उत्तर, जवाब, बात का, एक दिशा का नाम, कनक, सोना, धतूरा और गेहूं। अर्थ के आधार पर अगला जो प्रकार है वह समानार्थी शब्द है, इसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं।
समानार्थी शब्दों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि के अलग अलग जो समानार्थी शब्द हैं वे हैं ज्वाला, पावक, अनल, आग। दूसरा है जल, जिसका समानार्थी शब्द है पानी, अम्ब, तोय, नीर, सलिल। तीसरा है अमृत, इसके समानार्थी शब्द हैं सोम, अमी, अमीय, सुधा, पीयूष। चौथा जंगल, जंगल के समानार्थी शब्द हैं वन, अरण्य, विपिन, कानन। पांचवा है अश्व अर्थात घोड़ा, इसके समानार्थी शब्द हैं तुरंग, बाज, घोड़ा, हय, सैंधव। छठवां तलवार, तलवार के समानार्थी शब्द हैं खड्ग, असी, चंद्रहास, करवाल। सातवां अंधेरा, इसके समानार्थी शब्द हैं अंधकार, तिमिर, तम। आठवां है तालाब, इसके समानार्थी शब्द हैं जलाशय, तड़ाग, पुष्कर, सरोवर। छात्रों, इसी तरह से और भी बहुत से शब्द आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। आप उन शब्दों का स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, पढ़ें, विचार करें। बार बार पढ़ने से ही आपका जो शब्द भंडार है, चाहे वो समानार्थी शब्दों का है, चाहे एकार्थी शब्दों का है, चाहे विरुद्धार्थी या विलोम शब्दों का है, ये तभी जो है समृद्ध होगा। अर्थ के आधार पर शब्दों का चौथा जो प्रकार है वह विपरीतार्थी, विरुद्धार्थी या विलोम शब्द है, और जिनके कुछ उदाहरण मैं पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ, बाकी आपको स्वयं अध्ययन से पढ़ने हैं। पहला शब्द है अस्त, जिसका विलोम शब्द है उदय। फिर आहार, निराहार, उत्तर, दक्षिण। जटिल, इसका विलोम शब्द है सरल। अमर, मर्त्य, आज्ञा, अवज्ञा। उदयाचल, अस्ताचल, जीवन, मरण। अक्षम, सक्षम। आयात, इसका विपरीतार्थी शब्द है निर्यात। उतार का विपरीतार्थी या विलोम शब्द है चढ़ाव। जागृति, विलोम शब्द है सुषुप्ति। अर्थ, अनर्थ। आकर्षण, विकर्षण। उद्धत, उद्धत मतलब उद्दंड, विनीत। जंगम, स्थावर। जंगम जो चलायमान हो, गतिशील हो, उसे क्या कहते हैं? जंगम। जो एक स्थान पर स्थिर रहे उसे क्या कहते हैं? स्थावर। अनाथ, सनाथ, आर्द्र, शुष्क। आर्द्र मतलब जिसमें ह्यूमिडिटी हो उसे क्या कहते हैं? आर्द्र। गीला, शुष्क, ड्राई, सूखा। उत्कर्ष, अपकर्ष, झूठ, सच, अपना, पराया, आध्यात्मिक, भौतिक, उन्नति, अवनति, ठंडा, गर्म, अमृत, विष, आस्तिक, नास्तिक, उपस्थित, अनुपस्थित, तटस्थ, पक्षपाती, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, आलसी, परिश्रमी, उर्वर, ऊसर, तामसिक, सात्विक, आलोक, अंधकार, अधिक, न्यून या कम, उद्दंड, विनम्र, दाएं, बाएं, आशा, निराशा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, दुर्लभ, सुलभ आदि। छात्रों, इसके अलावा भी आपकी व्याकरण की पुस्तक में और भी शब्द दिए गए हैं विपरीतार्थी या विरुद्धार्थी। आप उनका अध्ययन स्वतः करें। अगला है प्रत्यय, यहाँ पर दिया गया प्रत्यय। प्रत्यय इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। प्रत्यय की परिभाषा लिखी गई है, जो शब्द या अक्षर शब्दों के अंत में या पीछे या दाहिनी तरफ जुड़कर मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं,
उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदर में ता प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सुंदरता। सुंदर जो है विशेषण है, सुंदरता भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से भारत संज्ञा है, इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो भारतीय विशेषण बन जाएगा। क्रोध भाववाचक संज्ञा है और इसमें इत प्रत्यय लगा देंगे तो क्रोधित हो जाएगा और भाववाचक संज्ञा से यह क्रोधित शब्द विशेषण बन जाएगा। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, ता प्रत्यय लगाएंगे तो मनुष्यता बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। खेलना क्रिया है, इसमें आड़ी प्रत्यय लगाएंगे तो खिलाड़ी संज्ञा बन जाता है। प्रत्यय के भी प्रकार बताए गए हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। यहाँ लिखा है कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत को कृत प्रत्यय बोलते हैं। कृत प्रत्यय जो क्रियाओं में लगते हैं, क्रियाओं में जो लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं और ऐसे शब्दों को हम कृदंत कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पहले कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे उड़ना क्रिया है, आन प्रत्यय लगाए तो क्या हो गया? उड़ान। उड़ना क्रिया है, उड़ान भाववाचक संज्ञा। भटकना आव प्रत्यय लगाए तो भटकाव। भटकना क्रिया है, भटकाव जो है वह भाववाचक संज्ञा है। घबराना में आहट प्रत्यय लगाया, घबराहट घबराना क्रिया, घबराहट भाववाचक संज्ञा। गाना इसमें वाला प्रत्यय लगाया तो गाने वाला। गाना क्रिया है, गाने वाला विशेषण हो जाता है। यहाँ आन आव आई आहट और वाला कृदंत प्रत्यय हैं या कृत प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्यय के बारे में लिखा गया है। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानव में मानव संज्ञा है, ता प्रत्यय लगा है मानवता। मानव संज्ञा मानवता भाववाचक संज्ञा। अपना सर्वनाम है त्व, अपनत्व अपना सर्वनाम अपनत्व भाववाचक संज्ञा। चतुर विशेषण है, आई लगा तो चतुराई। चतुराई भाववाचक संज्ञा, जबकि चतुर जो था वह विशेषण था। इसी तरह से सुंदर विशेषण है, यह प्रत्यय लगाए तो सौंदर्य भाववाचक संज्ञा बन जाता है। बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, पन प्रत्यय लगाए तो बचपन भाववाचक संज्ञा हो गया। यहाँ ता त्व आई य और पन तद्धित प्रत्यय हैं। तो छात्रों, शब्द संपदा के इस वीडियो में इतना ही। इस पाठ का शेष अंश हम दूसरे वीडियो में करेंगे। आज के लिए यहीं तक। यहीं पर मैं आप सबसे विराम लेता हूं और इस अनुमान के साथ, आशा के साथ कि आप अपनी पाठ्यपुस्तक में शब्द संपदा के अंतर्गत दिए गए विभिन्न प्रकार के शब्द हों, चाहे वो पर्यायवाची हों, चाहे वो विशेषण हों या विलोम हों या भाववाचक संज्ञाएं हों, एकार्थी हो अनेकार्थी हो, सबका नियमित अध्ययन करते रहेंगे। तभी आपको जो यथोचित लाभ प्राप्त होना है हो पाएगा। बाकी ठीक है, यहीं पर मैं आप सबसे विराम लेता हूं। आप सबको धन्यवाद।